हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सांपदा माता की कहानी सुनाते हैं। नल नाम का एक राजा था। उसके एक दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत ही भीड़ लगी थी। सब औरतें डोरा लेकर जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली, नीचे जाकर देख किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है। वह देख कर आई और बोली, एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत 16 तार 16 गांठे और हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधा जाता है। तब रानी ने डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तो देखकर बोला कि हे रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। रानी बोली कि सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इसे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी दिन रात को सपन में सांपदा माता बोली, राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा कि तू कौन है। वह बोली, मैं सांपदा हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज़ दिया जला देगी, पानी भर देगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी। हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। तब तालाब पर पहुँचे तो वहाँ राजा ने 2 तीतर को देखा और रानी को लाकर दिए और रानी से बोला कि इन्हें भून कर रख, मैं अभी आया। रानी ने तीतर भून लिए। दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बच्ची बछड़ा पड़ा था। वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी, और वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के पास गए तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर भी बना हुआ था। वह मोर उस हार को खा गया। तब राजा ने बोला, रानी, यहाँ से भी चलो वरना हमारे सिर चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर घर जाने की बजाय हम जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ पर एक स्त्री और पुरुष सो रहे हैं। उन्होंने उसे जगाया और बाग मालिन से पूछा, तुम कौन हो। 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बनाकर बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया, यह सांपदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा ले लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण सांपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि सांपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सपन में एक लड़की दिखाई दी। वो बोली कि मैं जा रही हूँ, तो दूसरी कहती है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों से नाम पूछे तो आने वाली ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, और जाने वाली ने बताया कि मैं दरिद्रता हूँ। राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब सांपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी बार कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी सांपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह सांपदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दे दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जाना चाहते हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया और वहाँ से अपने दोस्त के यहाँ पर तो राजा वहाँ ठहरा जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर निगल गया था वह हार उस खूंटी पर ही टंगा है और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से बढ़कर अपनी बहन के घर गए ठहरने के लिए। तब राजा रानी से बोले, हमें तो वहीं पर ठहरा दो जहाँ पर पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो धरती
बच्ची निगल गई थी वह भी दे दी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो देखा कि तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा अपनी महल की तरफ चले गए तो देखा कि दरवाज़ा टेढ़ा था, वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे, उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सांपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी रसोई बनाई। हे सांपदा माता, जैसे पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना, जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते सारे परिवार को दिया बाद में। अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे लिए मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए मैं इसे घर भेजकर ही रहूँगा। जंगल में शेर खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगूं? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री हो, जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सारा धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हमारे सारे परिवार को धन देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।